एक सुभादीप जी का सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि गार्बेज वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 से 7 साल के लिए। तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि किसी कचरा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी कचरे में डील करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप राय दीजिए कि करना क्या चाहिए। मेरे ख्याल से वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सर, वेस्ट मैनेजमेंट में एक अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि रिसेंट टाइम्स में बहुत इस पे बातचीत भी चल रही है। मगर सर, इसमें अभी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है ना कि ये बिजनेस अभी आपको इवॉल्व होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब दो, इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थॉट जो ये लेके बैठे हुए हैं। अभी 2-3 साल का टाइम होराइजन जरूर है जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और इसी कंपनी पे आप नजर डालें तो जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, ये फर्दर डाउनसाइड का ही मूवमेंट अभी करती हुई दिख रही है, अपसाइड तो बनाती हुई नहीं दिख रही है। अगर इनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इसमें ना स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। और बहुत बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी रखिएगा क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, 130 करोड़ की ही कंपनी है। एक सौ कौन सी इक्यावन कंपनी की रुपए बात का कर रहे हो रचित सर आप? दाम है। अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। अर्बन इन्वायरो। ओके अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। ओके ओके ओके। तो जी। सर आप देखेंगे ये कंपनी बहुत छोटी है और इसमें आपको ना बहुत ज्यादा अभी वो होता हुआ नहीं दिखेगा। तो 142 लेवल्स के आसपास आता है, उसके आसपास आप इसमें हल्की हल्की अपनी पोजीशन बनाइएगा और 142 से 126 तक की रेंज में आपको जाता हुआ दिख भी सकता है। दो पुरानी कंपनीज भी हैं, जैसे आप देखेंगे एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट भी है इसमें, बट उनके प्रॉफिट्स जिस तरीके से नीचे अभी आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट मुझे ज्यादा दे रहा है। एक जेंटेक इंडिया भी है जिस पे आप नजर डाल सकते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा बेटर है और बुक वैल्यू भी थोड़ी सी बेटर है। करंट लेवल्स पे आप चाहें तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इसको भी मैं आपको बोलूंगा स्टैगर्ड मैनर पे बनाएं। अभी 553 चल रहा है, 510 के आसपास आता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए भी होल्ड करते हैं तो 680 से 720 रुपए तक का भाव आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। तो आपको कुछ विकल्प बताए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं अपने इन स्टॉक्स को लेकर भी। एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। एक सत्यजीत मोहपात्रा साहब का सवाल आया। ये हमारे दर्शक भी हैं और साथ साथ हमारे मेंबर भी हैं। इनका सवाल चला गया ऊपर, खैर दोबारा आएगा तो मैं ज़रा बात करता हूँ। लेकिन राहुल गुप्ता साहब का एक सवाल आया है एलगी इक्विपमेंट को लेकर। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, आपकी राय क्या कहती है? सर, एलगी इक्विपमेंट हम देखेंगे, अभी 538 पे ये चल रहा है। और आप देखें अब ना एक बेस अच्छे से फॉर्म करके और ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। आने वाले समय में बहुत नियर टर्म में ही आपको एक बार ये 586 का भाव दिखा सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 650 रुपए तक का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है। रेखा खंडेलवाल जी का एक सवाल आया है। अब वो बाय कोई कोई जान पहचान तो नहीं है, वो आप देखो, लेकिन ग्रीव्स कॉटन को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है 215 रुपए के दाम पर। कोई है तो नहीं ना रिलेशनशिप? सर, एक्चुअली आई एम नॉट द राइट मैन टू से, क्योंकि हाँ। मेरे जो पैटर्नल साइड है और मैटरनल साइड है सब खंडेल वाले हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर है, मतलब मैं तो वैसे भी नमस्कार कर ही लेता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, मतलब हो भी सकते हैं। मैं दरकिनार नहीं करूंगा, कल को पता लगे मैंने दरकिनार कर दी ये बात और फिर नहीं तो थोड़ी देर आप बाद आपसे आपसे फोन आ जाए। रिश्तेदार पूछते हैं, आपसे रिश्तेदार कॉल लेने के लिए बात करते होंगे, तो आप क्या कहते हो, शो में आना, जो इसलिए घूम के वो इस तरफ से आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं 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 सर, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मतलब आप इसको ऐसे मत लीजिएगा, बट मैंने सबको ये बोल रखा है कि आप मेरे को कॉल के लिए कॉल मत करिए, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि होता क्या है सर, यूजुअली मैं उनको समझाने में भी ना इतनी लंबी बातें करने लग जाता हूँ
कि मेरा मार्केट आवर्स में भी टाइम खराब हो जाता है और वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनको ये बोल रखा है, और रोज रात को सोने से पहले जो भी व्हाट्सएप होते हैं ना, मतलब आपने भी देखा होगा, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर रहा होता तो ऑड आवर्स में ही कर रहा होता हूँ, फ्री होके सारा व्हाट्सएप का अपना काम खत्म करने की कोशिश करता हूँ उसमें। चलिए, ग्रीव्स कॉटन कैसा लग रहा है? सर ग्रीव्स कॉटन आप देखिए, अभी जिस तरीके से पोजीशन है, ये एक ब्रेकआउट की कोशिश तो कर रहा है, और मैं समझता हूं अगर आपने होल्ड कर रखा है इसको, तो आप इसको अभी अपनी पोजीशन बरकरार रखें। एक दो अटेम्प्ट अभी आपको ये करता हुआ दिख सकता है, जो कि फेल्ड अटेम्प्ट भी हो सकते हैं 216 रुपए के ऊपर। बट एक अटेम्प्ट करने के बाद जब ये थर्ड अटेम्प्ट करेगा, तो थर्ड बार इस लेवल को ब्रीच कर रहा होगा, और उसके बाद मैं समझता हूं आपको 238 रुपए का लेवल भी ये दिखा सकता है बहुत नियर टर्म में। और अगर आपने मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, तो 276 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं, ईस्ट चंपारण से हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? HDFC का 200 शेयर है जी, 1444 रुपए के रेट से। बहुत ही बढ़िया। हम सर 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या ये गिग कर जाए प्रॉफिट में? नहीं तो जितेंद्र जी एक बात बताइए, जब आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो अभी आपका ऐसा मन क्यों बना कि आप एग्जिट कर जाएं? नहीं, जो प्रॉफिट में है तो अभी यानी कि होल्ड करे या फिर निकल जाए? सर देश का सबसे बड़ा बैंक आप लेके बैठे हैं ऑलरेडी मार्केट कैप के लिहाज से, और बहुत अच्छे दाम पर लेकर बैठे हैं। बाकी रचित सर आपको इसके ऊपर राय देंगे। रचित सर क्या किया जाए? सर पहले तो जितेंद्र जी को नमस्कार, और मैं समझता हूँ जितेंद्र जी सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। तो मेरा जवाब है बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत ही उम्दा बैंक है। और मैं आपको कहूंगा जितेंद्र जी, 2 साल छोड़िए, अगर आप इसको और लंबी अवधि के लिए भी लेके रखते हैं, इसका डिविडेंड और इसकी जो आने वाली प्राइस एप्रिसिएशन है वो इतनी अच्छी होने वाली है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी चर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ना पड़े, मैं बोलूंगा इस बैंक के साथ हमेशा बने रहें आप, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी प्राइस पे ही पोजीशन बनाई है। तो आप बने रहिए जितेंद्र जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और समय दीजिए। वैसे भी बहुत अच्छा बैंक आपने लेकर रखा है, ऑलरेडी आप समय दे रहे हैं और समय दे सकते हैं, और गेन को बढ़ते हुए देखिए, ज़्यादा अच्छी बात है। योगी स्टार योगेश्वर जी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है तो आना ही था। यूनाइटेड स्पिरिट्स के 100 शेयर हैं 1500 रुपये के दाम पे। आजकल क्या स्टेटस देख रहे हो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का? सर आजकल मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर को इतना ज्यादा देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एज यू नो थोड़ा एग्जाम वगैरह चल रहा है। तो देखिए, और मैं समझता हूँ कि शायद अब बहुत ज्यादा मुझे बूस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट कंजम्पशन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ ही दिख रहा है मार्केट को भी, जिस कारण से आप ये देखिए ये और नीचे भी जाता हुआ दिख रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लॉयल कस्टमर्स अगर सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो शेयर के परफॉर्मेंस में भी दिख जाता है। सर आपको परफॉर्मेंस में दिखेगा, और अभी मैं समझता हूँ ये और डाउनसाइड आपको बनाता हुआ दिख सकता है। अभी 1390 रुपए पे चल रहा है, ये 1332 रुपए तक भी आता हुआ दिख रहा है। उसके पहले मैं इसमें कोई भी रिस्पाइट नहीं देख रहा हूं। मगर क्या मैं इनको ये बोलूं कि यहां से आप एग्जिट कर जाएं? नहीं, क्योंकि 1332 पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने 1500 रुपए पे ले रखा है, अगर पॉसिबल और हो, और 1332 पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रही है, अपनी पोजीशन आप बढ़ा सके तो बिल्कुल बढ़ा लें। जैसे ही ये इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 1480 रुपए का भाव दिखाएगा, और उसके बाद मध्यम अवधि में ये आपको 1650 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, वो लेवल्स भी दिखाएगा। तो आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बट अभी थोड़ा सा डाउन साइड और आता हुआ दिख रहा है। एक बार वो निकल जाए फेज, फिर ये ऊपर जाए। सुल्तान साहब पूछ रहे हैं कि ये टाटा टेक में एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं, क्या नई खरीदारी करनी चाहिए? टाटा टेक में ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। देखिए टाटा टेक, मैं वैसे मतलब अभी तो मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ, बट सर मैं एक चीज बोलूंगा कि ये टाटा के कुछ ऐसे स्टॉक्स में से है जो आपको रिलेटिवली बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे मिल रहा है। अभी इसने रिसेंटली ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी थी, उसके बाद ये वापस से कूल ऑफ कर गया। मैं कहता हूं आप यहाँ पे बिल्कुल
अगर पोजीशन बनाना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन बनाएं, बट हाँ एक चीज है, थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर पे बनाएं। और स्टैगर्ड मैनर से मेरा मतलब है 708 रुपए चल रहा है, जितना भी आप क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं तो उसका और 30 to 35% यहाँ पे ले लें। फिर ये आपको वापस मिलेगा 672 के आसपास, अगर वहां पे अपनी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और फाइनल पोजीशन जो आपको क्रिएट कर लेनी होगी वो 645 के आसपास। तो ये 2-3 रेंज में आप अपना स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएं। और मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, अभी ये ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपका टाइम होराइजन अगर लंबा हो, जब तक ये 798 के ऊपर 800 के ऊपर आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय करके क्लोजिंग करता हुआ नहीं दिखाता है, ये अभी कोई भी अपसाइड नहीं देगा। मध्यम से लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट हो तो ही करिएगा। अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पे मिल रही है, इन इयर्स टू कम आपको ये भाव नहीं देखने। सत्यजीत मोहपात्रा साहब, हमारे जिन दर्शक जिनका सवाल मिस कर गया था मैं, पहले तो रचित सर आपको नमस्कार और विवेक जी को नमस्कार। रचित सर, मैं कहीं से विवेक जैसा लग रहा हूँ क्या देखने में? नहीं सर, मतलब पता नहीं, आप जिस तरीके से आज मेरी बार बार क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि विवेक सर ही आ गए नहीं हैं, नहीं नहीं, नहीं क्योंकि सर, कोई यूजुअली क्लास लेते आकार विकार बदल गया है क्या? मैं ये सोच रहा था कुछ अपने। खैर, इनका सवाल आया है, ये लिंक पेन लेके बैठे हुए हैं 170 रुपए के दाम पर, 600 शेयर इनके पास, और ये 6 महीने और से होल्ड कर सकते हैं। इस्तेमाल आजकल आप ज्यादा कर रहे होंगे लिंक पेन का, उम्मीद है मुझे, लेकिन करना क्या चाहिए ना सर? अब इसमें ना मैं, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी ना मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं इस बात को लेके, क्योंकि टिल डेट आई एक्चुअली यूज अ फाउंटेन पेन। आई एम अ पर्सन, मतलब मैं एग्जाम भी लिखने जाता हूँ ना तो आई कैरी अ फाउंटेन पेन, जो कि मेरे बच्चे भी अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस बात को लेके कि किस किस्म की प्रिमिटिव थॉट प्रोसेस है, बट येस आई डू। और मैं ये कोई भी पेन नहीं काम में लेता हूँ। फाउंटेन पेन में सिर्फ 2 ही पेन मैं काम में लेता हूँ, एक आपका पार्कर का वेक्टर है और एक हीरो का 629 करके मॉडल है, चाइनीज पेन। ये 2 पेन मैं कैरी करता हूँ और फाउंटेन पेन से एग्जाम देता हूँ, दैट प्रिमिटिव। तो खैर लिंक पेन मैं नहीं काम में ले पा रहा हूँ। और लिंक की अगर सर बात करें, अभी जिस तरीके से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। और अभी इसने 2 अटेम्प्ट किए हैं, अब थर्ड अटेम्प्ट इसको एक बार कर लेने दीजिए। 158 के ऊपर जैसे ही ये अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली ये 180 रुपए तक का दाम दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशन मेंटेन करें, मध्यम अवधि में 180 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मध्यम अवधि में आपको 180 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, उस हिसाब से इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हो। लेकिन इतने पेन वेन ऐसे आप लेके जाते हो जाता है इससे काम पूरा, इंक पेन से? हाँ हाँ सर, मतलब आप ये देखिए, जो मैं 629 की आपसे बात कर रहा हूँ ना, इट हैज अ ड्रॉपर सिस्टम। वो पुराने चाइनीज पेन होते थे ना सर, वो ड्रॉपर सिस्टम वाले पेन है। और जयपुर में सिर्फ एक दुकान है, पेन पैलेस करके, मतलब उसकी मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को वो पेन वहीं पे मिलता है और उसको रिपेयर भी कराता हूँ मैं। आई एम दैट प्रिमिटिव कि एक निब अगर मेरे हाथ में सेट हो गई ना, तो मैं निब चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस निब वो मेरे हाथ में सेट हो गई है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो मैं वहीं से रिपेयर कराता हूँ। और सर वो जो एक पूरा ड्रॉपर होता है, वो पूरे एक एग्जाम चलता है। और वो जो पार्कर का फाउंटेन पेन है, वो फाइन निब का होता है, वो सिर्फ इसलिए लेके जाता हूँ कि अगर ज्यादा लिखना पड़ गया और इसकी इंक खत्म हो गई तो इसको काम में ले लूं। नहीं मतलब कितना बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ आप हो जो फाउंटेन पेन लेके जाते हो एग्जाम देने के लिए, एक तरफ मैं हूँ जो जाके टीचर से पेन मांगता था, सर पेन है कोई भी दे दो लिखने के लिए। मेरे को लिखने के लिए पेन लाना भूल गया, ऐसा हाल है। तो वो तो दिख ही रहा है, वकील साहब और हम इस तरफ बैठे हुए। आप सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं, मैं स्केल लेके जाता हूँ, पेंसिल लेके जाता हूँ, आंसर्स लिखने के बाद उनको अंडरलाइन भी करता हूँ। मैं उस तरीके का प्रिमिटिव आदमी हूँ। अच्छा सर, क्या चुना आज आपने? सर आज जो मैं शेयर लेकर आया हूं ना, उस शेयर की खासियत ये है कि वो हवा से पैसा निकालता है। और हवा से पैसे कैसे निकालता है, मतलब आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे मजा आया कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये लगता है एग्जाम दे देते बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया इस आदमी। बट नहीं सर, हवा से ऐसे पैसे निकालता है कि विंड एनर्जी का ये पर्टिकुलर शेयर है। और हमने देखा है सर, देयर वाज अ टाइम कि ये बहुत चर्चित शेयर था, बहुत अच्छा कर रहा था, बट डेट की प्रॉब्लम आई और कंपनी कोलैप्स कर गई, सिंगल डिजिट में तो भी आ गई। अच्छा सर, एक बात बताओ,
ये हवा से पैसे बनाने वाले हमेशा विंड एनर्जी क्यों होंगे? इंडिगो नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, उसमें एक प्रॉब्लम है ना, इंडिगो हवा को दूषित करके पैसा बना रहा है। ये है हवा तो के पैसा तो हवा से ही बन साथ रहा है लेके वहां पैसे। भी। हाँ, पैसा तो वहां भी हवा में ही बन रहा है, उड़ उड़ के पैसा बना रहा है। वो उड़ उड़ के पैसा बना रहे हैं सर, मगर वो फ्यूल को जला के बना रहे हैं। ये मुफ्त में हवा से पैसे निकाल के बस एक बार पैसा लगा दिया और उसको मेंटेन करने का कॉस्ट, और उसके बाद पैसा ही पैसा। तो सर देखिए, बहुत अच्छी रिकवरी भी करी है इस कंपनी ने, और आज के टाइम में मार्केट शेयर भी अच्छा है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं सर, वो कंपनी है सुजलॉन। थोड़ा सा मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छे साफ सुथरे, तो वैसा ही कंपनी वैसी है, बट साइज थोड़ा उस हिसाब का नहीं है। और सुजलॉन करंट लेवल से मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। 65 रुपए 25 पैसे पे चल रहा है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली मैं देता हूं आपको स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं आपको एक और लेवल देता हूं, जो कि होगा मेरा बाय मोर लेवल। अभी 65 रुपए चल रहा है। अगर 60 रुपए 80 पैसे, 60 रुपीज 80 पैसे या 60, नहीं, बार बार मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो कमेंट्स याद आते हैं लोगों के कि प्लीज एनालिस्ट को बोलिए भाव इंग्लिश में बोले। तो मेरा फ्लो हिंदी बोलते वक्त हिंदी का रहता है, तो मैं इंग्लिश की कोशिश कर रहा हूं मैं। 60 रुपीज 80 पैसे, 61 रुपीज पे अगर ये आता है तो आप और एवरेज कर सकते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको, ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये मिनिमम मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट है। और यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाते हैं, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, तो फिर आप आराम से वेट करिए। आपको 84 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और 84 के टारगेट्स में मैं आपको बोलूंगा, ये फाइनल टारगेट नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन होगा। वहां पे आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, और 84 के ऊपर ये जैसे ही मेंटेन करेगा और रेवेन्यू फिगर्स भी जो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो फिर 104, 104 से 112 तक की रेंज में भी ये काउंटर जाने का दमखम रखता है। अपनी पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं। तो आपको सुजलॉन पहला नाम बताया गया, करीब करीब 80-85 के जोन में पहली बार जा सकता है, और अगर वो ब्रीच करता है तो 100 के ऊपर के टारगेट 104 112 तक भी जाने की उम्मीद लगा सकते हैं आप स्टॉक में। तो सुजलॉन लार्जेस्ट प्लेयर भी है इनफैक्ट ये विंड एनर्जी के लिहाज से। विंग्स के लिए मेजरली ये और आइनॉक्स दो ही कंपनियां जो कि विंग्स प्रोवाइड कराती हैं। अदरवाइज तो ये कंपनी पुरानी कंपनी है, एक समय पे निफ्टी का हिस्सा भी हुआ करता था और एक समय पे 3 डिजिट पे स्टॉक भी हुआ करता था, लेकिन वो सिचुएशन खराब हुई और नीचे आ गया। रचित सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, शेयरों पर चर्चा करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर बिल्कुल, जितने भी स्क्रिप्ट्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी अदर स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन आवर चैनल। इतनी जल्दी बोल कैसे गए आप? मतलब ये तो एक बार में बोल भी नहीं सकता जितना आप एक बार में बोल गए। सर ये तो रटा हुआ है ना, सब जगह जाके ये देना होता है सर। एक वो भूल गया मैं, एक और देना होता है, माय पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट मीन दैट इट विल बी। मैं भूल गया तो मैं वो डिस्क्लोजर दे नहीं रहा, वो भी याद करके आऊंगा सर। सेबी का नॉर्म आ गया है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना, वो फ्यूचर के परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता, और मेरा एनआईएसआई सर्टिफिकेशन मेरी परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता। ऐसे ये दो और याद ये करना। बात तो फैक्ट है रचित सर, ये बात बाय फैक्ट है। अगर मैं गुड़गांव से जयपुर जा रहा हूँ तो रास्ते तक जो रोड आई है, ज़रूरी थोड़ी ना रोड आगे भी मिलेगी। हर जगह क्लीन रोड नहीं मिलती, आपको उतार चढ़ाव तो रहेगा ही ना। तो पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी लाइफ में किसी भी फेज़ में आपकी पास्ट ज़िंदगी आगे जैसी आगे वैसी ही रहेगी, ये कौन कह सकता है। सो कभी भी पास्ट फ्यूचर आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो ये सेबी माने या ना माने, या कोई माने या ना माने, ये तो सच है ना कि पुरानी चीज़ को देख के आप आगे की दिशा तय नहीं कर सकते। अब तक मैं नहीं दौड़ पाया, आगे मैं दौड़ने लग गया, क्या पता। इसीलिए ठीक है, वो बात आपकी जायज़ है और बात सब मानते भी हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका एक डिस्क्लेमर ज़रूर तैयार कर लेना आगे चल के, अगर आप चाहो तो। बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और हर बार की तरह बात करके बढ़िया लगा, बातचीत अच्छी लगी, और आने वाले पेपर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है वो अगले हफ्ते शायद खत्म ही हो जाएंगे, तो आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी आगे आपसे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए।